नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मेहमान। बेटी, अब से ससुराल ही तेरा घर है। अब तो तू यहाँ की मेहमान है। जैसे ही ये बात सरला ने रोते रोते अपनी बेटी की विदाई के वक्त कही, वही पास में खड़ी सुलोचना जी रोना भूल गुस्से में सरलाई से बोली, ये क्या सिखा रही हो बहू? कुहू का ये घर वैसा ही रहेगा जैसे कि उसकी शादी से पहले का था। सुलोचना जी कुहू को गले लगाते हुए बोली, बेटी तू हमेशा खुश रहना। तेरी जिम्मेदारी में बस पंखुड़ियां बिछी हो, कांटों का तनाव में निशान तेरी जिंदगी में ना आए। पर कभी तुम्हें ऐसा लगे ससुराल में तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है तो एक बार अपने घर पे खबर जरूर कर देना। तू यहाँ की मेहमान नहीं है, तू तो यहाँ की बेटी है, कुहू से बोली। विदाई के वक्त ये सब कहने के बाद वो कुहू के पति यानी कि कुहू के पति निशांत की और मुखावित होते हुए बोली, दामाद जी हमारी राजकुमारी का ध्यान रखिएगा। उसे आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी तकलीफ ना हो। कुहू के पति निशांत से बोला, इसका आप ख्याल रखें। निशांत सिर झुकाकर हामी भरते हुए उनके चरण स्पर्श कर विदा ले लिया। यानी कुहू का विदा हुआ। कुहू शादी के बाद पग फेरे के लिए मायके आई हुई थी। विदा के वक्त अपनी माँ की दो सीख सरला जी अपनी बेटी को दे रही थी, पर वही पास में खड़ी काम्या ये सब देखकर अपनी माँ सुलोचना जी की बात सुन दंग रह गई। वो सबके जाने के बाद अपनी माँ के पास गई और बोली, अम्मा काश ये बातें सालों पहले आपने दीदी से कही होती तो आज वो हमारे बीच होती। आपने और बाबा ने तो दीदी को एक बार जो इस घर से विदा किया, उसके बाद वो कभी यहाँ आ ही नहीं पाए। आई भी थी तो खबर अब वो भी नहीं रही। क्या माँ, क्यों तुमने उस वक्त दीदी का साथ नहीं दिया? कहते हुए काम्या बिलख पड़ी। अपनी माँ से बोली कि आपने दीदी का साथ क्यों नहीं दिया? बेटी मैं बहुत बुरी माँ, बहुत बुरी। कहते हुए सुलोचना जी भी रो पड़ी उसी वक्त और वही कमरे में अपनी बड़ी बेटी कुंती की तस्वीर यानी कि फोटो देखते हुए बोली, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। वो माफी मांग रही थी। माँ, अब माफी मांगने से क्या हो जाएगा? पर आज कुहू के लिए तुमने जो कहा है उसे सुनकर दीदी की आत्मा को शांति जरूर मिलेगा। अच्छा अब मैं भी जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कहते हुए काम्या माँ से गले मिलकर आशीर्वाद लेकर चली गई वहां से अपनी माँ से कहकर। सुलोचना जी काम्या की यानी बेटी की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। वो उठकर कुंती की तस्वीर हाथों में लेकर फिर से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। वो फोटो लेकर लेट गई। आज रह रह कर उन्हें कुंती की याद सता रही थी और काम्या की बात उसे कचोट रही थी। काश काश उस वक्त हिम्मत कर ली होती तो बेटी यूं ही नहीं चली जाती। और माँ, यहाँ सब मुझे बहुत परेशान करते हैं, बात बात पे ताना मारते हैं, और तो और वो आपके दामाद कब हाथ उठा दे पाते हैं पता नहीं चलता। 2 महीने की गर्भवती हूँ, पर मजाल है कि जो मेरी तकलीफ को समझ सके। सुबह से रात तक खटती रहती हूँ, पेट भर खाने को तरस रही हूँ। हो सके तो मुझे अपने पास बुला लो। पहली और आखिरी चिट्ठी लिखी थी उसने कुंती ने, वो भी एक रिश्तेदारों के हाथे मिली थी। सुलोचना जी को उस गांव गए थे तो सुलोचना जी की बेटी के लिए घर से बने अचार पापड़ भिजवा दिए थे और लौटते वक्त उन्हीं के हाथे कुंती के वो चिट्ठी भेजी थी कुंती ने अपनी माँ के पास। ये सब पढ़ने के बाद सुलोचना जी रोने लगी और जब ये बात उन्होंने यानी अपनी पति को और सास से कही तो वो दोनों कह उठे, देख बेटी एक बार मायके की देहरी लांग कर दूसरे घर चली गई तो अब उसके पति प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो अपने उस घर में भोगेगी। यहाँ के लिए वो बस मेहमान है। कुंती के सास और पति ने कहा। सुलोचना जी ने बहुत मिन्नतें की कि
एक बार बेटी को बुला लो, नहीं तो जाकर देख लो उसकी हालत पे। पर उसकी बात बुलंद आवाजों के नीचे दब रह गई है। कोई बात नहीं मानी। कुछ सप्ताह बाद ही कुंती के ससुराल से खबर आई कि सीढ़ियां से उतरते वक्त पैर फिसलने से अस्पताल ले जाते वक्त ही ज्यादा रक्त शराब हो जाने से उसकी मौत हो गई। यानी एक ही सप्ताह बाद उसके ससुराल से खबर आई। सुलोचना जी बेटी की लाश तक ना देख सक पाई थी। पति ही गए थे उसके ससुराल। फिर तो सब रिश्ता खत्म हो गए। जब बेटी नहीं तो रिश्ता क्या था। उसने दूसरी बेटी काम्या की शादी के वक्त ही बहुत डर रही थी, पर संजोग से उसका ससुराल कुंती के ससुराल जैसा नहीं था। और आज जब उनकी बहू ने पोती से ये सब बात कही तो वो विफर पड़ी थी। उन्हें ऐसा लगा कि बेटी को ये सब कहकर हम खुद को इतना दूर कर देते हैं कि वो फिर लौट कर आ रही है नहीं पाती मेहमान बनाकर। तभी दरवाजे पर आहट सुन उस ओर देखने लगी। सामने बहू सरला खड़ी थी उसकी। अम्मा जी, आज मुझे बहुत फन हो रहा है कि आप मेरी सास हो, नहीं तो यहाँ गली मोहल्ले की बेटिया को भेजा करते वक्त ये सीख दी जाती है कि किसी मायके में सही नहीं है। मैं बस उसी परंपरा को निभा रही थी, पर वक्त पर आपने मेरी आंखें खोल दी। सरला सास का हाथ पकड़कर उसे माथे से लगा अपनापन जगाते हुए अपनी बहू से बोली, सही कहा बहू, अब समय नहीं रहा कि हम बेटिया को ये सब सीख दे। जैसे बचपन से जवानी तक ये उनका घर है, वही आगे ही रहेगा। बेटिया जब अपने ससुराल जाती है तो जिम्मेदारियां का साथ ही जाती है। वो खुद कुछ दिनों के लिए ही मायके आ पाती है। ऐसे में हम क्यों नहीं कहे कि ससुराल ही तेरा घर है और अब तू यहाँ की मेहमान। वो खुद की कम दिनों के लिए आती है। हमें तो चाहिए जब भी वो यहाँ आए उन्हें यहाँ पहले जैसा ही घर मिलना रहे। सुलोचना जी बहू से कहा, आप सही कह रही हो अम्मा जी। उसकी बहू सुलोचना ने कही। कह सरला साथ लाए चाय का कप सास को थमा दी और दोनों निश्चित होकर चाय पीने लगी। दोनों सास बहू चाय पीने लगी। दोस्तों, वैसे अब तो वाकई में समय के साथ समाज में बदलाव आ रहा है, पर और हमें तो यह कहकर बेटिया को एहसास करवाने की जरूरत नहीं है कि ससुराल ही तेरा घर है। पर कई बार परिस्थितियों प्रतिकूल होती है। ऐसे में हर बेटी की नजर अपने मायके की ओर ही होती है, जो उसका घर होता है। सभी का यही होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।